आपने इस पर्यावरण के संबंध में जो मैंने प्रश्न लगाया उस पर आपने पूरा करने का मौका दिया है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा जो प्रश्न था उस प्रश्न में माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, हमारे प्रश्न को उन्होंने स्वीकार किया है कि नहीं बैन किया जाना है या बैन हम किए हैं। उन्होंने जी हाँ लिखा है, लेकिन आगे उसके लिखा है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी पॉलीथीन कैरी बैग उत्पादन की इकाई का पंजीकरण नहीं किया गया है। तो कहने का मतलब कि ये हमारा शासनादेश 2016 में आया। और माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि हम आज भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ लगातार इस तरह के जो सामग्रियां हैं उपयोग में आ रही हैं, और जब भी सरकार या इसके अधिकारी जो है थोड़ा बहुत अगर उन पर प्रेशर जाता है सरकार का, तो करते क्या है कि वो जो जितने छोटे मोटे दुकानदार हैं, कोई सब्जी बेचने वाला है, कोई ठेला पे प्लास्टिक रखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। मेरा केवल आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये पूछने मैंने जो हमारा प्रश्न है कि हम पहले भी इस प्रश्न को ला चुके हैं कि हम क्यों नहीं, जहाँ से इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, हालांकि आपने अपने उत्तर में दिया है कि हम 2016 के बाद हमने किसी को लाइसेंस नहीं दिया, लेकिन क्या 2016 से पहले जिनको आपने मैन्युफैक्चरिंग करने का लाइसेंस दिया था, क्या वो सारे लाइसेंस निरस्त हो गए? आपने कितने लोगों को 2016 से पहले कितनी मैन्युफैक्चरिंग कमेटी वो कंपनियां फैक्ट्रियां इसको मैन्युफैक्चर कर रही थी, क्या उन सभी को आपने उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया? 2016 के बाद तो आपने किसी को दिया नहीं, आपने अपने जवाब में लिया है। तो क्या 2016 से पहले दी गई लाइसेंस आपने सभी निरस्त कर दिया, जिससे कि प्रोड्यूसन न हो? अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर ये मार्केट में आएगा कहाँ से? तो हमें तो चूंकि छोटे लोगों पे कार्रवाई करने से आवश्यक है कि हम उन बड़े लोगों पे कार्रवाई करें जो इसका निर्माण कर रहे हैं। आ गया प्रश्न। तो क्या ऐसी कोई अभी कंपनी बने है आपके नॉलेज में जो अभी इसका निर्माण कर रही है? माननीय मंत्री जी। धन्यवाद महोदय। हमारे यहाँ जो नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1058971829 ये तो पढ़ा हुआ जो उन्होंने पूछा वो बताइए, ये तो हो गया, पीछे छूट गया। 2016 से ही कोई नई कार नहीं दिया गया और जो पहले की थी उनको भी बैन कर दिया गया है। 2018 में ये कानून आया है, 2018 के बाद तो किसी को देने का सवाल ही नहीं। और दूसरी बात है, जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी एक एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई है कि जितना प्लास्टिक वो मार्केट में देंगे, जैसे दूध की थैली है या अन्य थैलियां हैं, उतना ही उनको कलेक्ट करके डिस्पोजल में उसका वो करना होगा ताकि वो निष्प्रयोग की जाएं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है और वो इसको करती हैं आमतौर पे सीमेंट की फैक्ट्री में। जितना प्लास्टिक वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से इकट्ठा करती है, नगर निगम से इकट्ठा करते हैं, उसको नहीं वो पूछे, ये इसका केवल जवाब दीजिए। जो प्रश्न किया माननीय मंत्री जी, केवल उसका जवाब दीजिए कि 18 से पहले वाली फैक्ट्रियों के ऊपर आपने उनको बंद किया कि नहीं किया, केवल इतना जवाब दीजिए। अब बता दिया, उन्होंने बता दिया, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हाँ, आपकी पीठ से एडमिट कर लिया जाए, इसलिए कि माननीय मंत्री जी द्वारा एक एक कही गई बात यह एक तरह से शासनादेश हुआ। माननीय मंत्री जी ने कहा कि सबको बैन कर दिया गया है 2016 से पहले, इसको एडमिट किया जाए। तो क्या फिर जो मार्केट में हर जगहों पे मतलब अवेलेबिलिटी है, उपलब्ध है, फिर वो निर्माण कहाँ से हो रहा है? या तो कहीं से इम्पोर्ट हो रहा है, वो अवैध चल रहा है। तो या तो देखिए, इस बात को माननीय मंत्री जी जवाब जरूर देख लें, क्योंकि आप कानपुर से माननीय अध्यक्ष जी हैं, आप उसको भली बात आप जानते भी हैं। तो इसको माननीय मंत्री जी, इसको जल्दीबाजी में यह ना हो जाए कि मंत्री जी सब कुछ जब बैन है, जब सब इसलिए दूसरा इसमें एक चीज और इसमें है, क्या ये आपको ये भी जानकारी है कि हमारे यहाँ जो प्लास्टिक मटेरियल है नेपाल से भी आयात होता है? जी हाँ, होता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उधर से भी आता है, उसके अलावा और स्टेट से भी आ जाता है। तो आ जाता है। जब हम प्रतिबंध लगाए हैं तो हम तो उसी की बात लेके आ रहे हैं कि हमारा तो आप कह रहे हैं कि हम सारी 2016 से पहले जितने लाइसेंस दिए गए थे हमने सारा उसको बंद कर दिया है, आपने कह दिया। हालांकि ये उत्तर मतलब पूर्ण रूप से सही नहीं है, मेरे पास सूचना है उसकी, विस्तृत में जाने पे हम बता देंगे आपको। अभी सबको निरस्त नहीं किया गया है, कुछ लिटिगेशंस में है और कुछ अभी चल भी रही है। तो ये चूंकि जो हमारी, मान लीजिए आपने अभी एडमिट किया कि नेपाल से भी आ रहा है, हम जानते हुए भी कि नेपाल से हमारे यहाँ आ रहा है,
तो क्या हम इसे प्रतिबंध नहीं लगाएंगे? हम नहीं अगर प्रतिबंध लगाएंगे तो केवल ठेले वालों को बंद करके उन पर कार्रवाई करने से क्या फायदा होगा? ठीक, हमें तो बड़ी फैक्ट्रियों मोना मेरा जी, उद्देश्य था, मोना जी, मेरा केवल उद्देश्य है चल आ गया आपकी कि जो बात। बड़ी फैक्ट्रियां हैं, क्योंकि वो बड़ी फैक्ट्रियां, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी वहीं से आते हैं तो सब जानते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जरा अपने आप को सुधारिए माननीय मोना जी। माननीय अध्यक्ष जी, इस संबंध में कल ही एक जो मेरी विधानसभा में टाउन एरिया है लालगंज, वहाँ पे एक प्रकरण हुआ कि कल छापा मारने के लिए जो ईओ हैं वो गए बाजार में और उन्होंने वहाँ पे छापा मारा और वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में प्लास्टिक बरामद हुई, पॉली बैग। पर जब अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने इसको जब्त किया तो वहाँ पे कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध करने के साथ साथ उनको धमकी तक दी कि इस पे ना ही वो कार्यवाही कोई करेंगे और ना ही इस पे कोई जुर्माना वो जमा करेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बड़ा गंभीर जो कल का प्रकरण है माननीय मोना जी ने जानकारी दिया, उसका संज्ञान में लेके उसको दिखवा दीजिएगा। टाउन एरिया लालगंज का मामला है और ये एनएच पर है और पॉलिथीन की वजह से जो दोनों तरफ की नालियां हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं। तो वहाँ पे एक ड्राइव शुरू की गई थी हम सब लोग के द्वारा, तो तत्काल इसको दिखवा लें, बहुत गंभीर विषय। उसको दिखवा लीजिए। प्रश्न संख्या 1, तारांकित प्रश्न संख्या 1